क्या आप जानते हैं कि हमारा गांव कभी एक परिवार हुआ करता था? क्या आप जानते हैं कि ये परिवार कभी नहीं टूटता था और जब टूटता था तो एक नया गांव ही बसता था। लेकिन ये गांव क्यों टूटने शुरू हुए? ये गांव परिवार में, कुटुंब में कन्वर्ट होने क्यों शुरू हुए, फिर परिवार बनने शुरू हुए और परिवार से वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए। इस सब के पीछे का राज क्या है? आज हम इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसकी कहानी शुरू हुई 1793 के एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से। ये एक्ट एक अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया, ब्रिटेन के कॉमन हाउस में पास हुआ और भारत पर लागू हुआ, जो आज तक लागू है। आप जानते हैं, इसे करीब 231 साल पूरे हुए। इससे पहले तक भारत में 1 इंच भी जमीन किसी आदमी के या व्यक्ति के नाम नहीं हुआ करती। ये सारी जमीन गांव की होती थी और वो गांव के लोगों के लिए मां समान थी। उसको बेचने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन आज गांव के गांव बिक रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं, जमीनों पर झगड़े हो रहे हैं। इन सारे झगड़ों की जड़ जमीन बन चुकी है या बना दी गई है। सवाल ये उठता है कि हमारे वो पुराने गांव, जिन्हें मैं कई बार आदि ग्राम कहता हूं, वे आदि ग्राम कैसे थे? तो आप इतना समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से वहां आज किसान खेती करते हैं, उसी कैपेसिटी में, इक्वल कैपेसिटी में वहां पर बढ़ई, नाई, धोबी, चर्मकार या सफाई कर्मी या तरह तरह के जुलाहा, सब कुछ वहां पर 36 तरह के स्किल्ड लोग वहां पर पाए जाते। खेती चूंकि भोजन उससे आता है, वो पेट भरने का सबसे बड़ा माध्यम है, इसलिए जब फसल बोई जाती थी या फसल को हार्वेस्ट किया जाता था तो बाकी सब लोग भी उसमें आकर हाथ बटाते थे और सब अपना अपना हिस्सा, अपना अपना हक हक से लेकर जाते थे। लेकिन जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, इस एक्ट के पास होते ही धीरे धीरे ये जमीनों के प्रति किसान जो हैं, उनका मोह धीरे धीरे बढ़ाया गया। और ये बहुत पहले नहीं बढ़ा है, ये उदारीकरण के पहले थोड़ा सा आप देखेंगे तो जमीनों के भाव बहुत सस्ते थे। जमीनों के भाव किस गति से बढ़ रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं, इसे जानना, सोचना और इस पर रिसर्च करना अभी बाकी है और जरूरी भी है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि देश में करीब 11-12 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अत्यधिक धन है, पूंजी है। वे सब लोग जमीन को अल्टीमेटली उसकी खरीदारी करने में सबसे तेज और सबसे आगे। आप दुनिया भर में किसी भी पूंजीपति को देखिए, जब भी उसके पास ज्यादा पैसा आता है तो सबसे पहली नजर उसकी जमीन पर होती है और वो जमीन को इकट्ठा करना शुरू करता है। इस मायने में बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े किसान हो। अब बिल गेट्स ने कभी खेती नहीं की है, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े किसान बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जमीन खरीद ली है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे पूंजीपति हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने बताया कि इनकी संख्या 11 से 12 लाख हो सकती है। और डिमांड एंड सप्लाई का रूल ये कहता है कि अगर आप किसी चीज की शॉर्टेज बना दें या किसी चीज को की खरीदारी बढ़ा दें तो उसके भाव अचानक से बढ़ जाते हैं। यही जमीन के साथ हो रहा है। इस आदि ग्राम के कई आयाम हैं। धीरे धीरे हर आयाम से मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल आदि ग्राम में इतना ही। आप मुझे बताइए, यह विषय अगर आपकी दिलचस्पी इसमें है तो आगे इस पर बात होगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और एक बार अपनी राय बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।